हेलो गाइस। आज हम आपके सामने राजमा की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। जिसके लिए पहले मैंने गैस पे तेल गरम किया। तेल गरम करने के बाद जीरा डाला। जीरा तड़कने के बाद थोड़ा सा हींग डाला। हींग डालने के बाद इसको खूब अच्छे से तड़कने देना है। और जब ये तड़क जाएगा तब हम इसमें अदरक और प्याज काट के डालेंगे। अब इसमें अदरक और प्याज हम डाल दिए हैं और इसको खूब अच्छे से भूनेंगे जब तक ये सुनहरा लाल नहीं हो जाता। इसको इतना अच्छे से भुनना है कि ये लाल हो जाए, मतलब गोल्डन ब्राउन कलर में हो जाए जिससे। अब हम इसमें एक मैंने पेस्ट बनाया था जिसमें प्याज टमाटर मैं भून के उसके बाद उसका पेस्ट बनाई थी। इसमें अब हम वो पेस्ट डालेंगे। प्याज और टमाटर भून के आप पेस्ट बनाइए, किसी भी ग्रेवी में डालिए, उसका टेस्ट अलग ही आता है। नेक्स्ट लेवल टेस्ट रहता है उसका। ये पेस्ट डाल के अब हम इसको जो है भुनेंगे। वैसे भी ये मसाला पका हुआ है इसलिए ज़्यादा देर तो नहीं भुनेंगे। अब इसको भुनेंगे और इसमें जो है आप मतलब फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट बना सकते हैं, तो मेरे पास था नहीं, इसलिए जो है मैं इसमें मार्केट वाला जो पैकेट वाला आता है वो अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी। अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डाल दीजिए और उसके बाद डालने के बाद इसको जो है भुना जाएगा। भुनने के बाद इसमें हम जो है अब मसाले जो है अपने डालेंगे। इसको अच्छे से भुनने के बाद जो कि मसाले में हम डालेंगे पहले हल्दी। हल्दी डालने के बाद उसके बाद इसमें हम डालेंगे धनिया। उसके बाद हम इसमें डालेंगे किचन किंग मसाला। किचन किंग डालने के बाद अब इसमें हम डालेंगे गरम मसाला। अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसमें मसाले डालें, आप कैसा कम ज़्यादा मसाला खाते हैं। हम लोग को तो भाई चटपटा अच्छा लगता है। इसको डाल के उसके बाद हम जो है इसको भुनेंगे मसाले को थोड़ा सा, जिससे मसाले का कच्चापन निकल जाए। खूब अच्छे से मसाला भुना जाएगा। कम से कम 5 मिनट भुनना पड़ेगा आपको मसाला। जब तक मसाला तेल नहीं छोड़ देता आपको उसको भुनना पड़ेगा। मसाला जब तेल छोड़ देता है इसका मतलब कि मसाला अच्छे से पक गया है। तो हमेशा याद रखें कि आप जब भी कोई भी सब्ज़ी बनाएं तो मसाले को अच्छे से भुनें। अब थोड़ा सा इसमें हमने पानी डाल दिया है। अब हम इसमें राजमा डाल देते हैं अपना। राजमा डाल के अपने अकॉर्डिंग जो है हम पानी मतलब डाल के कि कितना वाटरी आपको चाहिए, कैसी ग्रेवी चाहिए, उसको डाल के उसके बाद हम इसमें जो है स्वाद अनुसार नमक डालेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। नमक डालने के बाद हम इसको जो है सीटी लगाएंगे, कम से कम 2 सीटी, क्योंकि हमारा राजमा तो पहले ही बॉईल हो चुका था, लेकिन फिर भी उसके बाद भी हम 2 सीटी इसमें लगाएंगे जिससे ये अच्छे से बॉईल हो जाए। एक थिकनेस आ जाए जिससे। और आप राजमा जो है ना चित्रा राजमा यूज़ किया करिए। चित्रा राजमा जो है बहुत अच्छा होता है। कभी आप चित्रा राजमा खा के मतलब राजमा जब भी बनाइए तो उसका बनाइए, उसका टेस्ट जो है ना अलग से मतलब बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब हम इसको जो है सीटी लगा देंगे कुकर बंद करके।
और अब हमारा राजमा जो है वो रेडी है। देखिए कितना गाढ़ा बना हुआ है, कितना थिक राजमा बना है। अब इसमें हम हरी धनिया डाल देंगे। अच्छे से हरी धनिया डाल के अब हमारा राजमा रेडी है खाने के लिए।